Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new topic, that is M3.3. M3.3 में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। M3.2 में आप कंपाउंड एंगल्स की सारी फॉर्मूले देख चुके हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। हाँ या ना? उसके बेसिस पे कुछ कुछ चीजें आपने फाइंड भी करी थी। एक एक्सरसाइज में एक पूरा टेबल था, डू यू रिमेंबर? जैसे 75 डिग्री के लिए 30 प्लस 45, राइट? 15 के लिए 45 माइनस 30, लाइक दैट, वगैरह वगैरह। और 60 माइनस 45 यूज करके भी हमें 15 डिग्री मिल सकता है। तो वैसे केसेस में कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिन्हें सम और सब्ट्रैक्ट करके, स्टैंडर्ड एंगल्स के सम या सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं, उसका एक पूरा टेबल हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट, then we are going to see relation of trigonometric values of large angles to those of angles in the first quadrant। मतलब ऐसे सारे एंगल्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बट अलग अलग क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, या फिर बड़े बड़े एंगल्स, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमना शुरू ही रख सकते हो, कहीं भी उसका एंड पॉइंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थीटा आपका आर में माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो बड़े एंगल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल्स के फॉर्मूला देखेंगे। मतलब कि अगर साइन 2 थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम अप्लाइड फॉर कॉस एंड टेन। साइन थीटा बाई 2 की फॉर्मूला क्या हो सकती है, दैट्स इट। थीटा बाई 3 पे नहीं जाएंगे बट वो करना भी आसान होगा। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाली जो चीज है वो यहाँ पे आपको कम दी गई है और पर्टिकुलरली नेग्लिजिबल दी गई है। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में आपको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है, 180 डिग्री, राइट? और विच इज नथिंग बट योर पाई रेडियन। तो जब तीन एंगल का सम 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है, वहां पे हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा उसका एक पूरा पेज है। बट वो पेज आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है मॉड्यूल में, वो आपको करना पड़ेगा सेंगेट से या अरिहंत से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कहां से क्या करना है। फिर इंटर रिलेटिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये करने वाले हम 3.4 में, ये पर्टिकुलरली 3.4 में होगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? एग्जैक्टली आपको थोड़ा बहुत ट्रेलर या टीजर मिला होगा कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो वेरी फर्स्ट टेबल विच इज गिवन टू इन द मॉड्यूल, उसे हम फटाफट देख लेते हैं पहले। विच इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, जो मैंने आपको बोला कि हम 15 डिग्री, 18 डिग्री, 75 डिग्री, इन सब के लिए एग्जैक्टली क्या क्या आपकी वैल्यू होती है वो हम याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, इसमें से कुछ एंगल आप ऑलरेडी कर चुके हो, मोस्ट ऑफली 15 डिग्री वाला आप कर चुके हो, राइट? हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में आप ये वाला आपका टेबल था, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा अभी, वेट, राइट? एंड जब भी आप फॉर्मूला बुक में लिखते हो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक के टाइटल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? नो नीड टू राइट दिस, ओके? डायरेक्ट बस ये टाइटल लिखो और यहाँ पे ये पढ़ो। जैसे मान लो ये टेबल आप देखो स्टूडेंट्स, ये टेबल को मैं थोड़ा पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये 15 डिग्री के लिए आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज दी गई है। 18 डिग्री के लिए आपके पास है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 22.5 डिग्री के लिए विच इज नथिंग बट 22.5 डिग्री के लिए आपके पास है साइन कॉस टेन। आप इसे देख के पहले घबराओ मत कि क्या सर इतना सब हमें याद रखना पड़ेगा। आंसर है हाँ, याद तो रखना पड़ेगा, बट कैसे, हम उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। एनसी, जिसका यूज ज्यादा होता है वो आपको इजीली याद रह जाएगा, जिसका यूज कम होता है वो आपको इजीली याद नहीं रहेगा। ओके, तो देखो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, साइन 36 डिग्री। 15 डिग्री की फॉर्मूला हम कहां से डिराइव कर सकते हैं, वेदर यू कैन यूज 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, क्या वहां से आ सकती है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हां या ना, राइट? अब ये जो 18 और 36 डिग्री है ना स्टूडेंट्स, 18 और 36 डिग्री है ना, वो कहां से आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये 18 और 36 से आपका एग्जैक्टली आया है 18 इंटू 5 विल गिव यू 90 और नॉट, टेल मी, हाँ या ना, राइट? फिर इसको पर्टिकुलरली कन्वर्ट किया गया था 2 थीटा प्लस 3 थीटा के फॉर्म में, और 18 टू 36,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 18 into 2 plus 18 into 3? Please give me some response everyone. हाँ या ना? Right? Because 18 into 5 है, this is nothing but 5 थीटा, जहाँ पे थीटा आपका 18 डिग्री है, तो 5 थीटा को मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा. सो 18 into 2 प्लस 18 into 3 आपके पास है 2 थीटा प्लस 3 थीटा है. अब यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं समझते हैं. यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई की थी 10 किया लाइक दैट. सो 18 2 जा 36, 18 3 जा 72, और नहीं नॉट 54, सॉरी यस. हाँ, सो 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 90. अब आप यहाँ पे मान लो 10 या साइन अप्लाई कर रहे हो, सो साइन 36 प्लस 54 उधर जाएगा, या 90 माइनस 54. सो साइन 90 माइनस 54 विल गिव यू कॉस 54. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन 36 इज इक्वल टू कॉस 54, राइट. फिर यहाँ पे वो सारी चीजें अप्लाई करके ये सब डेरिवेशन हुआ है. वो डेरिवेशन में डिटेल में नहीं जा रहे हैं. इन शॉर्ट 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा वाला कंसेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे उसका वो पूरा डेरिवेशन हुआ है. वहां से आपके 18 डिग्री और 36 डिग्री दोनों आए. मतलब पहले 36 डिग्री मिलेगा आपको, 36 डिग्री और 54 डिग्री पे आपकी फॉर्मूला सेम होगी. फिर 36 से 18 डिग्री हाफ एंगल वाली फॉर्मूला यूज करके आया है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. मतलब ये हाफ एंगल वाली फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका यूज देख रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी 22 एंड हाफ डिग्री, 22.5 डिग्री ये भी आपका 45 डिग्री से है. 45 डिग्री का हाफ ये होगा 22.5 डिग्री. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? राइट. हाँ, तो वहां से हाफ एंगल की फॉर्मूला अप्लाई करके ये आया है. चलो अब इसे याद रखने के लिए आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये 18 और 36 आप साथ में याद रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ओके. 15 डिग्री का आप सेपरेटली याद रख सकते हो, 22 एंड हाफ डिग्री का आपको सेपरेटली याद रखना है. ठीक है, इसी ऑर्डर में आप याद रखो साइन कॉस एंड टेन. तो 15 डिग्री के लिए राइट, योर साइन थीटा विल बी √3 माइनस 1/2 √2. साइन थीटा अगर आपने √3 माइनस 1/2 √2 याद रख लिया, मतलब इसको याद रखना है. वहां से कॉस करना है तो बस माइनस की जगह आपको प्लस में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. और वहां से टेन थीटा करना है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 कर सकते हो. राइट. उसके बाद वहां पे बस आप कॉन्जुगेट लोगे डिनोमिनेटर का, या रेशनलाइजेशन करोगे तो 2 माइनस √3 अपने आप आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट. तो अल्टीमेटली पहले आपको बस ये याद रखना है साइन 15 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 √2. वहां से कॉस में जाने के लिए बस माइनस को प्लस करना है, और 10 में जाने के लिए √3 माइनस 1/√3 प्लस 1. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? राइट. सेम गोस फॉर 22 एंड हाफ डिग्री. 22 एंड हाफ डिग्री के लिए आपको पहले साइन की वैल्यू याद रखनी है, जो हो जाएगी √2 माइनस √2 अपॉन 2. उससे कॉस में जाने के लिए सेम कंसेप्ट, माइनस का अप्लाई कर दो प्लस. उससे 10 में जाने के लिए सेम कंसेप्ट, बस रेशियो ले लो, √2 of 2 minus √2 upon √2 of 2 plus √2, and within fraction of minute you can get this answer by rationalization. हाँ या ना everyone? क्या ये चीज पता चल रही है? You can tell me yes if you agree everyone. क्या ये क्लियर है? राइट. चलो, तो ये अभी आपका 15 डिग्री का हो गया, 22 एंड हाफ डिग्री का हो गया. अब देखो ये 18 और 36 आपको कॉम्बाइनली जोड़ी में याद रखना है. ठीक है, थोड़ी मेहनत है इसको याद रखने के लिए. जैसे जोड़ी में याद रखने के लिए साइन 18 और कॉस 36 ये सेम, राइट. साइन 18 और कॉस 36 सेम, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस. एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन के सभी स्पेशल एंगल में माइनस ही है. हाँ या ना? बीच में. हाँ या ना एवरीवन? कॉस के स्पेशल एंगल में सभी जगह पे प्लस ही है, राइट. 15, 18, 22.5 एंड 36. तो यहाँ से आपका काम आसान हो सकता है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, राइट. तो साइन के 18 के लिए √5 माइनस 1/4, यहाँ पे √5 प्लस 1/4. सेम जब 36 के लिए देख रहे हो तो ये 18 वाला आपका ये पहले छोटा हो जाएगा. 36 के लिए ये √10 प्लस 2 √5/4, √10 माइनस 2 √5/4, ये दोनों सेम. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट. बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस है. ओके. 15 और 22 एंड हाफ में क्या होता था, उसी को साइन की वैल्यू हम सेम कॉस में लिखते थे, माइनस का प्लस करते थे. हाँ या ना? बट साइन 18 का सेम लिखेंगे कॉस 36 में, वहां पे प्लस करेंगे. साइन 36 का कॉस में लिखेंगे, वहां पे प्लस करेंगे. और 10 के लिए बस इन दोनों का रेशियो, यहाँ से 10 मिल जाएगा. 10 के लिए इन दोनों का रेशियो. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, राइट. अब ये 36 की मदद से आप 54 डिग्री भी ला सकते हो, राइट, यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली. 90 माइनस 36 विल गिव यू 54. हाँ या ना? राइट. चलो, 90 माइनस 18 आपको क्या मिलेगा? टेल मी. 72. हाँ या ना? राइट. फिर उसी तरीके से ये 15 से भी आप ला सकते हो. 90 माइनस 15 इज 75, राइट. और फाइनली 90 माइनस 22.5
22.5, so that is exactly 45 plus 22.5, 67.5। ये सारे भी आप इसी टेबल से ला सकते हो। इसी टेबल में बस आपको 90 माइनस थीटा अप्लाई करना है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। पता चल रहा है राइट? 15, 18, 22.5 एंड 36 ये कर पाओगे? हो जाएगा राइट? इसे फटाफट नोट डाउन कर दो ये टेबल को स्टूडेंट्स। So let us see how we can find trigonometric ratios of allied angles। मतलब एंगल्स को हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इवन 360 प्लस थीटा, ये सारी चीजों को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। वो स्टेप्स याद रखने के लिए we'll again draw your unit circle and ASTC आपको याद होगा एवरीवन, or yeah, all STC, whether you can tell it ASTC or all STC, क्या ये याद है आपको एवरीवन राइट? ऑल सिल्वर टी कप्स। आशीष सर टेस्ट कैंसिल करो। ASTC ऑल STC, ठीक है। जब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं राइट, वो वाले एंगल हमारे पॉजिटिव होते हैं। जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं वो वाले एंगल हमारे नेगेटिव होते हैं। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। अब इसकी मदद से मान लो कि यहाँ पे आपको जो भी चीजें दी गई उसमें से रैंडमली मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पिक करता हूँ जिसका हमें आंसर देखना है। एज फॉर एग्जांपल साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूले अगर आपने क्लास 10th में याद रखी थी वेल एंड गुड, नहीं याद रखी थी अभी आपको काम आ जाएगा राइट। सपोज मैं ले रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी के लिए हर एक मैंने उठा लिया है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। आप पहले क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करो कि वो कहाँ पे है। सेकंड, आइडेंटिफाई साइन अकॉर्डिंग टू ASTC। थर्ड, check whether this angle is supplementary or complementary। अगर वो सप्लीमेंट्री है so function will remain as it is, जो आपका फंक्शन है वही रहेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो फंक्शन आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फंक्शन आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल। एंड फाइनली पुट थीटा एज इट इज। सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं तब आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा बहुत आपको पता चलना चाहिए। अभी तक आपको अगर 50% पता चला है दैट इज फाइन। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल वाला किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। tan और cot समथिंग आपके इस तरीके से चेंज होते हैं। साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में जाएगा, सेक कॉस में। ये 90 माइनस थीटा के टाइम मैंने ये सिंबल याद रखाया था 10th में, जो ओल्ड 10th अवंती स्टूडेंट्स हैं राइट। डू यू रिमेम्बर दिस? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बाकी सब फॉर्मूला के लिए आपको याद है हमने ये चार्ट बनाया था। ये मतलब यहाँ पे आपके होते हैं रेसिप्रोकल राइट। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अब इसी चार्ट में बस आपको ये वाले सिंबल्स डाल देने हैं।
जैसे आप ये वाले सिंबल्स डाल रहे हो, ये वाले सिंबल्स किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? जहाँ पे डबल एरो वाले सिंबल्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में और टैन कॉट में। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ से पहचाने जाएंगे? जो भी एंगल आपके एक्स एक्सिस के एंगल होंगे, एक्स एक्स एक्सिस के एंगल होंगे, वो सप्लीमेंट्री है, राइट? सप्लीमेंट्री मींस एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस, कॉम्प्लीमेंट्री मींस एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस के एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एक्स एक्सिस के एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री है, राइट? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यहाँ पे एटलीस्ट आपका 50% भी क्लियर है तो चलेगा। चलो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ में अप्लाई कैसे करना है। चलो साइन 180 माइनस थीटा समझो। तो पहला स्टेप आपका क्या है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। चलो पहले 180 को आइडेंटिफाई करो। 180 कहाँ पे है? कैन यू सी दिस? वेयर इज योर 180? दिस इज 180 और नॉट, राइट? चलो 180 से माइनस आपको जाना है। माइनस मतलब किस तरफ आप जाओगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? clockwise, right? Very good. So 180 minus theta, can I say that this angle will be your 180 minus theta? यहाँ पे होगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे होगा 180 से आप थीटा जितना माइनस कर रहे हो, राइट? यहाँ पे थीटा आपका 0 से 90 के बीच में होगा। इन सभी फॉर्मूला में जो भी आप थीटा लिख रहे हो, पर्टिकुलरली ये 90 से अबो के लिए भी वैलिड है, बट अभी के लिए बस ये आप समझ लो कि ये थीटा आपका 0 से 90 के बीच में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। तो 180 माइनस थीटा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। चलो आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आइडेंटिफाई करो। साइन किसकी आइडेंटिफाई करनी है? जो फंक्शन दिया गया है उसकी। साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस एज इट इज। चलो आइडेंटिफाई करो, क्या एंगल आपका सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री? एक्स एक्सिस वाला एंगल है कि वाई एक्सिस वाला? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो तो क्या करना है? फंक्शन एज इट इज लिखना है, जो फंक्शन है वही आपको लिखना है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? साइन। सो आई विल राइट ओनली साइन। यहाँ तक क्लियर है? आया ना? ठीक। और लास्ट में आपको थीटा पुट करना है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आया ना? अभी थोड़ी बहुत थियरी क्लियर हो रही है। चलो cos 180 प्लस थीटा। सी कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप ही को मुझे आंसर देना है, राइट? चलो cos 180 प्लस थीटा, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। 180 यहाँ पे प्लस मतलब मुझे क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज? प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज? अनन्या, अभिलाष, आपाक बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मींस अब ये वाला आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव कि नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? ओनली tan एंड cot। तो कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सो आई विल राइट हियर माइनस। यस। नाउ 180 इज सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री। सो cos will remain as it is। हाँ, माइनस cos थीटा। क्लियर है? चेक। cos 180 प्लस थीटा, राइट? इट इज माइनस cos थीटा। 180 प्लस थीटा और cos आपको चेक करना है, तो cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? किस तरीके से आपको पूरा चार्ट याद नहीं रखना है, जस्ट ये 4 स्टेप्स। ओके। नाउ tan 270 माइनस थीटा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ पहले। नाउ 270, वेयर इज 270? दिस इज 270 और नॉट, राइट? चलो माइनस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो जैसे हम यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मुझे ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। थर्ड। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है। फिर क्या ये सॉरी पॉजिटिव मतलब पहले सिर्फ ये प्लस आएगा। क्या सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री श्योर। 270 सप्लीमेंट्री है। 270 एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में tan किस में कन्वर्ट होता है? tan कहाँ पे कन्वर्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री में? cot। यस, cot, राइट? तो tan को हम cot में कन्वर्ट कर देंगे।
so this will be your cot, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो उसको कन्वर्ट करो, फिर थीटा एज इट इज प्लस कॉट थीटा, tan 270 माइनस थीटा इज प्लस कॉट थीटा, चेक 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा विल गिव यू कॉट थीटा। क्लियर है, हाँ या ना? राइट। हाँ, ध्रुव इज आस्किंग सर व्हाट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नहीं ध्रुव, यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। मान लो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट, मान लो ये आपको ऐसा है, tan 270 माइनस, मान लो 90 से कोई भी बड़ा एंगल ले लो, 105 ले लो, हाँ या ना? टेल मी। राइट, चलो अब tan 270 माइनस 105 क्या होता है? टेल मी। 10 माइनस 5 विल बी 5, 6 माइनस 0 विल बी 6, 2 माइनस 1 विल बी 1, 165। अब tan 165 को मैं tan 180 माइनस 15 लिख सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो उसको इस तरीके से प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देंगे कि यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला, और उसके बाजू वाला एंगल 0 से 90 के बीच में हो। यहाँ तक क्लियर है? चलो, सो कॉट 270 प्लस थीटा, बोलो अब यहाँ पे पहले 270 प्लस, दिस इज योर 270 प्लस, मतलब बोलो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ। चलो, फोर्थ में कॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री? 270 कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में कॉट किस में कन्वर्ट होता है? tan। और फाइनली वी नीड टू पुट थीटा एज इट इज, माइनस tan थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो 270 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? राइट। चलो, अब आप में से बाकी सब स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर देंगे। ये 4 हैं, आई वांट 4 स्टूडेंट्स टू आंसर दिस। रेज योर हैंड। आप गलत हो सकते हो, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, जस्ट आप ट्राई करो, आई वांट यू टू ट्राई। ओके, यस संपदा, cosec 360 माइनस थीटा, बट आपका माइक आई थिंक आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, राइट? ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, अदरवाइज कोई बोल के ये ट्राई करना चाहेगा cosec 360 माइनस थीटा, आप संपदा चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। Come on, I want every one of you to try. Please raise your hand. बोलो सुहास, बर्थडे बॉय। आराम से, डोंट ट्राई टू बी, मतलब डोंट अफ्रेड टू बी फेल, राइट? डोंट अफ्रेड टू बी रॉन्ग। हाँ बोलो मौर्यवर्धन। सर कोसेक 360 माइनस थीटा है, मुझे वन बाय वन बताओ। 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये 360 है, तो 360 माइनस तेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है क्वाड्रेंट देखने के बाद? साइन, हाँ या ना? चलो, अब यहाँ पे आपका कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। चलो, अब ये 360 सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री? सर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार वापस देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वाई एक्सिस वाला एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब एक्स एक्सिस वाला एंगल। 360 कौन सी एक्सिस पे है? सर एक्स एक्सिस। तो सप्लीमेंट्री होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री? सर सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, राइट? तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, राइट? एंड लास्ट में थीटा एज इट इज, माइनस कॉसेक थीटा। इज दिस क्लियर? राइट, वेल ट्राइड मौर्य। चलो, वेरी वेल डन। उसी तरीके से संपदा आपने चैट बॉक्स में लिखा नहीं, क्रिश चेक। और कौन ट्राई करेगा? सी, ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, क्या और एग्जांपल देने की जरूरत है? आई थिंक इतने एग्जांपल्स में तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा एग्जांपल चाहिए तो मैं देता हूँ। ठीक है, नेहा, कैन यू ट्राई दिस sec 360 प्लस थीटा? Yes, sir. हाँ, 360 प्लस Yes. which quadrant? So first quadrant and negative. No, it's positive. हाँ, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, एंड दिस इज सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री? So supplementary. Yes, so function will remain as it is, plus theta. Chinmay, tan 90 minus theta?
Yes, sir. Sir, Now, 90 minus which quadrant? sir, First, second from quadrant. 90 minus means I need to move clockwise or anti-clockwise? Sir, clockwise. ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद क्लॉकवाइज मैंने सुना, तो दिस इज थीटा। नेक्स्ट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट या सेकंड? Sir, is my voice audible? हाँ, अभी क्लियर है। Okay. Sir, it is second. सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, चेक, राइट? And first quadrant all functions are positive. Now 90 is supplementary or complementary? Complementary, right? Complementary तो ये आपका, हाँ, tan आपका क्या हो जाएगा, cot theta। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलो, cot 90 प्लस थीटा, Ananya, can you try this? Very good, Prasasti. Or Prasasti, if you want to try, just unmute yourself. Krish, anyone? Reshma, Lohit, Navya, Suptika, Smarnika, Shrikar, Suhan, Yash, Yashika, any one of you, जो भी ट्राई करना चाहे। Terence, John, Yes, sir. okay. Smarnika try करिए। Yes, Smarnika, tell me. 90 plus theta, which quadrant? Sir, second quadrant. Second quadrant में cot positive के negative? Sir, negative. Negative. And 90 is supplementary angle और complementary? Complementary. So cot किस में convert हो जाएगा? Sir, tan theta minus tan Very good. theta. क्या ये चीज क्लियर है सबको? एवरीवन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब ये चारों स्टेप जब आप इन सब पे अप्लाई करोगे तब आपको ये पूरा टेबल मिलेगा। तो टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस 4 स्टेप्स। टाइटल आपको ये लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, और ये 4 स्टेप विद दिस चार्ट, राइट? और चार्ट के साथ आपके ये वाले एग्जांपल्स। सो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो एवरीवन। Trigonometric ratios of compound angles sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B, tan A plus B, tan A minus B, cot A plus B, cot A minus B, सारी चीजें हम देख चुके हैं। जो याद है मैं आपको बोल रहा था ये 3.3 का टॉपिक है, बट 3.2 में हम करेंगे, तो ऑलरेडी हमने ये कर दिया है, हाँ या ना, राइट? सो दिस इज ऑलरेडी डन। ये क्लास बेसिकली आपका पूरा फॉर्मूला वाला क्लास रहने वाला है, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, राइट? यही सब आज आपको याद रखने हैं। लेट मी शो यू द 4th सेट ऑफ फॉर्मूले, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। कि अगर आपके पास एंगल्स के मल्टीपल है, मतलब 2 थीटा है, 3 थीटा है, 4 थीटा है, तो उसको थीटा के फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? वो सारी फॉर्मूले मैं आपको 1 by 1 दिखाता हूँ। सी हियर स्टूडेंट्स, सो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हियर, एंड जिसका आप मेजरली यूज करोगे वो फॉर्मूला आपके साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई है? ये सारी फॉर्मूला आई है। साइन 2 थीटा को मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। साइन एक्स प्लस वाई की आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला पढ़ चुके हो, वो बस आपको अप्लाई करनी है, हाँ या ना, राइट? मौर्य, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतना? कौन है बाजू में? भाई बहन परेशान कर रहे हैं क्या? सर भाई, छोटा भाई है, क्या कर रहा है? सर कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको बोलो कि अभी कुछ ही मत करे थोड़े टाइम के लिए, 15 मिनट। चलो, cos 2 थीटा के आपके पास 3 फॉर्मूले, ये पता चला ना स्टूडेंट्स ये कहाँ से आई है फॉर्मूला, राइट? मैं आपको हल्का सा वो दे रहा हूँ कि यहाँ से डेरिवेशन आया, मैं डेरिवेशन में नहीं जाना है डिटेल में। cos 2 थीटा विल बी और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। दिस इज इट्स बेसिक फॉर्मूला, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। cos 2 थीटा की फॉर्मूला भी यहीं से आई है, cos अल्फा प्लस बीटा, बस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ
अब अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता हूँ, ये वाले साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये वाली फॉर्मूला आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस कॉस स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखता हूँ तो ये वाली फॉर्मूला आपकी हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपकी cos 2 थीटा की है। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले एवरीवन? हाँ या ना? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, राइट? ये तीनों आपकी cos 2 थीटा की फॉर्मूला है। सेम tan 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आई है? सेम tan अल्फा प्लस बीटा, राइट? tan थीटा प्लस थीटा पे अप्लाई करो, tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। चलो अब इधर आपका सेम sin 2 थीटा को cos 2 थीटा को हम tan थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट वो फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। sin 2 थीटा को भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2 थीटा को भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो sin 2 थीटा को जब आप कन्वर्ट करोगे, इट विल बी योर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट विल बी योर डिट्टो सेम फॉर्मूला ऑफ 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, बस 1 माइनस की जगह 1 प्लस आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब ये कहां से आई है? दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये RHS टू LHS है। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? 2 tan थीटा वो sin बाई cos, फिर sec स्क्वायर 1 बाई cos, राइट? तो ये आपका 1 बाई cos स्क्वायर हो जाएगा, एक एक cos कैंसल, तो ये आपका 2 sin cos बचेगा, वो sin 2 थीटा हो जाएगा, राइट? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो ये RHS टू LHS है। क्या ये चीज पता चली एवरीवन? राइट। अब सिमिलरली cos 2 थीटा के लिए जस्ट आपको पता ही है, sin by cos will give you 10, तो cos आपको चाहिए, right? sin by cos will give you 10, you want cos, just you need to divide sin by 10, you are going to get cos। sin को 10 से डिवाइड करोगे 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, this will be your 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा। यहाँ तक पता चल रहा है एवरीवन, राइट? और इसको याद रखने का एक और जुगाड़ है कि सिर्फ tan के डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, बाकी के दोनों डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है इस माइनस प्लस में ही कंफ्यूजन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ tan के डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, tan मतलब tan 2 थीटा के डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर में आपका प्लस आएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। sin 2 थीटा tan 2 थीटा की फॉर्मूले डिट्टो सेम, cos 2 थीटा इज रेशियो ऑफ बोथ, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, आप ऐसे याद रख सकते हो। ये सारी फॉर्मूला हो गई 2 थीटा की। इसी तरीके से आपको 3 थीटा की फॉर्मूला भी याद रखनी है। अब मैं आपको 3 थीटा की फॉर्मूला दिखाता हूँ। 2 थीटा का डेरिवेशन कहाँ से आया है? 2 थीटा का डेरिवेशन है, 2 थीटा को हम थीटा प्लस थीटा लिखेंगे वहां से। 3 थीटा का डेरिवेशन कहाँ से आएगा? 3 थीटा को भी हम सेम करेंगे, 3 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा। फिर उसमें चाहे आप साइन अप्लाई करो, कॉस अप्लाई करो या tan अप्लाई करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? फिर 2 थीटा की फॉर्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी sin 3 थीटा की फॉर्मूला होती है, sin 3 थीटा will be equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, cos 3 theta will be equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। अब ये sin और cos की फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको ये नंबर्स याद रख सकते हो। sin के लिए आपका नंबर है 34, cos के लिए आपका नंबर है 43, राइट? बीच में माइनस आ जाएगा, सारे थीटा में कन्वर्ट होंगे। सो साइन के लिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, राइट? अब बचा sin क्यूब और cos क्यूब, राइट? वो अब कब करना है? तो जब भी 4 के बाजू वाली टर्म होगी उसको क्यूब दे देना है, 4 के बाजू वाली टर्म को क्यूब दे देना है। इस तरीके से आप याद रख रहे हो तो इस तरीके से याद रखो, अपने तरीके से याद रखना है, अपने तरीके से करो। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले एवरीवन? आया ना? राइट? और सिमिलरली tan 3 थीटा is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? 3 tan minus tan cube upon 1 minus 3 tan square, सभी जगह 3 है, इजीली आप याद रख लोगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट? ये सारी फॉर्मूला नोट डाउन कर दो। मल्टीपल एंगल्स में यही है, 2 थीटा और 3 थीटा की फॉर्मूला, राइट? So let us see your last set of formulae students, right? This last set of formulae particularly उसका नंबर है आपका this set number 5, right? 5th set, which is transformation formulae। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्टली मतलब ये है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो भी पर्टिकुलरली साइन और कॉस ओनली, नॉट tan, cot और एनी अदर, उनको प्रोडक्ट से हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं और सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सम मतलब यहाँ सम डिफरेंस दोनों आ जाएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसको कैसे याद रखना है वो सारी चीजें।
तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करना दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आसान है, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मतलब आपको प्रोडक्ट से सम में प्रोडक्ट से आप सम में ट्रांसफॉर्म करोगे या सम से प्रोडक्ट में ट्रांसपोज करोगे। तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट से सम में ट्रांसपोज करना सिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट से सम में ट्रांसपोज करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं, राइट। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे पहली आपकी फॉर्मूला है 2 sin A cos B इज इक्वल टू, देन है 2 cos A sin B इज इक्वल टू, उसके बाद है आपके पास 2 cos A cos B एंड 2 sin A sin B। शॉर्ट फॉर्म आपको ये याद रखना है, अभी लिखो मत, अभी बस समझ लो, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। शॉर्ट फॉर्म आपको ये याद रखना है, यहाँ पे 2SC इज इक्वल टू S प्लस S, ये शॉर्ट फॉर्म है। 2CS इज इक्वल टू S माइनस S, 2CC इज इक्वल टू C प्लस C एंड 2SS इज इक्वल टू माइनस C प्लस C। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये थोड़ा बहुत शॉर्टकट, राइट। शॉर्टकट में आप समझो, 2SC मतलब S प्लस S, S मतलब साइन, C बोले तो कॉस, S बोले तो साइन, C बोले तो कॉस। सो 2SC बोले तो ये आपका होना चाहिए साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शॉर्टकट पता चल रहा है? 2CS साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग, 2CC कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग बिकॉज इट इज C प्लस C, 2SS माइनस कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? आया ना, राइट। चलो अब पहले ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल्स, दूसरे ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ एंगल्स। A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी। खत्म है सारी फॉर्मूला? हाँ या ना? बोलो, सारी फॉर्मूला आपने बस ये शॉर्टकट से याद रख ली, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। समझ रहे हो ना? आपको देखने में ये सारी फॉर्मूला ज्यादा लग रही हैं, बट ये सिर्फ शॉर्टकट से कितना आसान हो जाता है। देखने से ये टेबल बहुत बड़ा लगता है, बट ये 4 स्टेप याद रखने से कितना आसान हो जाता है, हाँ या ना? देखने से टोटल आपको ये 4 बड़ी फॉर्मूला लगती हैं, बट सिर्फ ये याद रखने से कितना आसान हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब यही सेम याद रखने से हम इनका रिवर्स फॉर्मूला भी देख लेंगे। सी हियर, इन सबका रिवर्स फॉर्मूला, ये मैंने आपको प्रोडक्ट से सम दिखाया, लेट मी शो यू फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। अब सम टू प्रोडक्ट के लिए भी यही सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बट रिवर्स में भी 2SC इक्वल टू S प्लस S हमने यहाँ पे लिखा था, राइट। सी, लेट मी शो यू ऑल दिस रिवर्स फॉर्मूले। अब आपके पास एक्जेक्टली S प्लस S है, उसको आपको लिखना है 2SC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हियर S प्लस S विल बी इक्वल टू 2SC, S माइनस S विल बी इक्वल टू 2CS, C प्लस C विल बी इक्वल टू 2CC, माइनस C प्लस C विल बी इक्वल टू -2, पहले 2SS आप लिख सकते हो, या फिर आप इसे अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, C माइनस C, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू -2SS। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना, राइट। मतलब 2 साइन का प्लस है, 2 कॉस का प्लस है, या 2 कॉस का माइनस है। सो इसको पहले मैं लिखता हूँ सम को, साइन A प्लस साइन B, साइन A माइनस साइन B, कॉस A प्लस कॉस B, कॉस A माइनस कॉस B, राइट। ये लास्ट वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, C माइनस C वाला, ये वाला। चलो, साइन A प्लस साइन B आपका 2SC, 2 साइन समथिंग कॉस समथिंग होना चाहिए, S माइनस S 2 टाइम्स कॉस समथिंग साइन समथिंग, C प्लस C 2 टाइम्स कॉस समथिंग कॉस समथिंग, C माइनस C माइनस 2 SS साइन समथिंग साइन समथिंग। क्या ये चीज क्लियर है पहले एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? राइट। चलो अब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, A प्लस B, A माइनस B। ऊपर भी यही किया था हमने, A प्लस B, A माइनस B, पर यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि A प्लस B बाई 2 भी आ जाएगा और यहाँ पे A माइनस B बाई 2 भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऊपर बस हमने A प्लस B, A माइनस B लिखा। अब ये ट्विस्ट याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे, जब आप सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, सबके आगे 2 है, हाँ या ना? सबके आगे 2 प्रोडक्ट में है, तो जब भी 2 प्रोडक्ट में होगा हम 2 एंगल में डिवाइड करेंगे, हम 2 एंगल में डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी A प्लस B बाई 2, ये बस याद रखने के लिए, A माइनस B बाई 2, A प्लस B बाई 2, A माइनस B बाई 2।
a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। बोलो आसान है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आसान है राइट? बस आपको ये कॉर्डवर्ड याद रखने हैं, सेम कॉर्डवर्ड, 4 कॉर्डवर्ड से आपकी 8 फॉर्मूला यहाँ पे बन गई। ओके, चलो अभी से क्विकली नोट डाउन कर दो।